राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करते हैं चंद्र ग्रहण का। इस साल का जो सबसे पहला चंद्र ग्रहण है वो होली वाले दिन लगने जा रहा है 25 मार्च को। जो समय होगा चंद्र ग्रहण का वो आपको 10:24 सुबह से लेके 3:01 तक, यानी चूंकि ये ग्रहण भारत में नहीं है, ये ग्रहण अमेरिका में लगने जा रहा है। लेकिन चंद्र ग्रहण तो है, चंद्र तो एक ही है, तो इसीलिए हमें चंद्र ग्रहण के कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। लेकिन पहले ही बता दिया कि चंद्र ग्रहण भारत में नहीं है, इसीलिए जो चंद्र ग्रहण से लगने वाले से पहले जिस सूतक का हम लोग पालन करते हैं उस सूतक का हमें पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन 10:24 से लेकर के 3-1 बजे तक, मतलब आपकी जो भी पूजा अर्चना हो आप इसके पहले ही कर लें। चंद्र ग्रहण के दौरान आपको पूजा अर्चना नहीं करनी है। अब आप फिर भी अगर आप तर्क करें कि ये भारत में नहीं है तो आप कर सकते हैं, तो ये आपकी इच्छा। लेकिन जो हमारे ग्रंथ कहते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ग्रहण तो ग्रहण है, हमें उसका पालन अवश्य करना चाहिए। तो 10:24 से पहले ही आप अपनी पूजा अर्चना वंदना जो भी है आप पूरा कर लीजिए। इसके बाद अगर आप कुछ खाना बना करके रखे हुए हैं या फिर होली का दिन है, निश्चय ही खाना बना होगा, पकवानों की लाइनें होंगी, तो उन सब में ग्रहण के दौरान आप तुलसी पत्र डाल दीजिए। बहुत से लोग तो खाना खाएंगे ही नहीं, लेकिन अगर आप सक्षम हैं तो इस समय खाना ना खाएं तो अति उत्तम। लेकिन फिर भी अगर आप खा रहे हैं तो सभी चीज़ों में तुलसी दल अवश्य दे दें। इसके साथ ही आपको क्या करना है कि 10:24 से 3-1 बजे तक अगर गर्भवती महिला है तो वो तो एकदम बाहर ना जाए, घर के बाहर ना जाए, और यहाँ तक हो सके तो घर के जितने खिड़की दरवाजे हैं उनको भी बंद करके रखें, और नहीं बंद कर सकते तो मोटे पर्दे लगा के रखें, ताकि चंद्र ग्रहण के टाइम क्या होता है, नेगेटिविटी फैली रहती है इन्वायरमेंट में। तो ग्रहण के दौरान वो नेगेटिविटी गर्भवती महिला तक ना पहुँचे, घर में किसी बीमार व्यक्ति तक नहीं पहुँचे, इसके लिए आपको मोटे पर्दे तक तो ज़रूर अवश्य लगा के रख देने चाहिए। और संभव हो सके तो जो बाहर भी जेंट्स काम करने गए हैं उन्हें भी चाहिए कि डायरेक्ट, मतलब आसमान की ओर ग्रहण के दौरान डायरेक्ट नहीं देखें। इसका प्रभाव देखिए, सबसे पहली बात, कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा। तो जितना संभव हो सके कुछ नियमों का पालन हम लोगों को अवश्य करना चाहिए। तो अपने मतलब जब आप ग्रहण के दौरान जो भी घर के जेंट्स बाहर हैं उन्हें आप बस इतना बोल दीजिए कि ऊपर की तरफ आप नहीं देखेंगे। और 3-1 में हमारा ग्रहण समाप्त हो रहा है। तो जब ग्रहण समाप्त हो जाए तब पूरे घर में सबसे पहले तो जरूर करना चाहिए वो है आपको गंगा जल मिला, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। देखिए, कोई नया बात नहीं है, सब हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो बता रखा है, जो कह रखा है, और हम लोग बहुत समय से जिसका पालन करते आ रहे हैं, बस वही बात बता रही हूँ। गंगा जल का छिड़काव करना है, पानी में कपूर और गंगा जल मिला के घर में पोछा मारना है। हो सके तो नींबू और कपूर मिला करके स्वयं भी स्नान करें। भगवान की जो भी आपके प्रभु का आसन आपके घर में है उसकी भी सफाई करें और गंगा जल का छिड़काव करें। इससे क्या होगा कि जो भी ग्रहण के दौरान जो भी नकारात्मकता होगी उसका कोई भी प्रभाव, कोई भी दुष्प्रभाव आपके और आपके परिवार के किसी भी सदस्य पर नहीं होगा। देखिए, नियम मानने से बहुत नियम है, नहीं मानने से कुछ नियम नहीं है। लेकिन अगर छोटी छोटी बातों को हम लोग अपना के चलें तो हमारा जो जीवन है ना वो सरल एवं सुगम बनेगा। तो बहुत कुछ बताया, कुछ भी कर लीजिए। नहीं, होली का दिन है, कोई नहीं कुछ मान रहा, खाना ही है सबको, तुलसी दल दे दीजिए। खाने में सब जगह तुलसी दल दे दीजिए। सबको कोशिश करिए कि जो भी होली खेलने का प्रोग्राम है वो या तो घर के अंदर ही रखिए, ठीक है। और उसके साथ ही जब नहा ले, जब ग्रहण समाप्त हो जाए, सब गंगा जल मिला करके नहाइए। और थोड़ा हो सके तो पूरे घर में सुंदरकांड का पाठ चला दीजिए। मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि जो भी नकारात्मकता है उसको दूर करना है, और जो घर की एनर्जीज है, जो घर का ऑरा है, उसको हमें स्ट्रांग करना है। स्ट्रांग कैसे होगा? तो प्रभु नाम से, प्रभु नाम जाप से, प्रभु कीर्तन से। और अगर ये सब संभव नहीं है तो मोबाइल पे चला के, स्पीकर पे चला के छोड़ दीजिए। कुछ ना करने से कुछ करना भला। तो इस तरीके से, और हाँ, दान अवश्य करें।
चंद्र ग्रहण से जो चीज़ें संबंधित होती है वो है सफ़ेद चीज़ें, दूध, दही, चीनी, आटा। तो जो जो सफ़ेद चीज़ें होती हैं, अगर संभव हो और संभव क्या कोशिश करें कि सफ़ेद चीज़ों का दान अवश्य करें। इससे आपका चंद्र को, आपके जो भी ग्रह हैं उनको बल मिलेगा और आप बहुत अच्छे से अपने जीवन यापन को, जो भी आपका भविष्य है वो सरलता से, सुगमता से अपनी रेलगाड़ी पे चलता रहेगा। राधे राधे।